मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हम सभी बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्या आप बिल गेट्स के उन हैबिट्स को जानते हैं जिन्हें अपनाकर वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने? दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी मानते हैं कि व्यक्ति के आदतों का उसके जीवन पे खास असर होता है, गहरा असर होता है। हकीकत यह है दोस्तों कि हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें, हमारे हैबिट्स हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। Isn't it true, my dear friends? हम यहां बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बातें करेंगे जिन्हें अपनाकर बिल गेट्स एक सफल व्यक्ति बने। हो सकता है कि आप उनकी इन आदतों को अपनाकर करोड़पति या अरबपति न बन पाएं, लेकिन मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ आदतों को अपनाकर आप एक प्रभावशाली और सफल इंसान तो जरूर बन सकते हैं। बिल गेट्स की वो आदतें, वो हैबिट्स जिनसे वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बिल गेट्स की वो आदतें जिनसे वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, वो कैसे बने? सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि बिल गेट्स हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में बिल गेट्स बहुत मशहूर हैं, सभी जानते हैं। लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उस समय उन्हें, यानी बिल गेट्स को और उनके दोस्त पॉल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही थी। दोस्तों, हकीकत यह है कि बिल गेट्स पढ़ना और नई नई चीजों को जानना बहुत पसंद करते हैं। कॉलेज के दिनों में तो वो कभी कभी उन क्लासेस में जा बैठते थे जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता था। यही आदत है दोस्तों जो बिल गेट्स में स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। स्टीव जॉब्स को जब पैसे की कमी की वजह से रीड कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो वो उसी कॉलेज के एक दोस्त के कमरे में फर्श पे, फ्लोर पे सो जाया करते थे ताकि वो अपने पसंदीदा, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के क्लासेस में प्रेजेंट हो सकें, उपस्थित हो सकें। बिल गेट्स हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। उनकी वो आदतें जिनसे वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बिल गेट्स की कुछ आदतें हैं जिनसे वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। दोस्तों, मजे की बात यह है कि बिल गेट्स के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिल गेट्स सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वो हर तरह की किताबों को पसंद करते हैं, चाहे वो एनसाइक्लोपीडिया हो, विश्वकोश हो, साइंस फिक्शन हो या कोई और किताब। दोस्तों, बिल गेट्स की इस आदत की वजह से उनके माता पिता उनको किताबी कीड़ा समझने लगे थे और वे इस बात से इतने परेशान हो गए थे, इतने चिंतित हो गए थे कि उन्हें रात के भोजन के समय, डिनर के समय कुछ भी न पढ़ने, नो रीडिंग एट द डिनर टेबल का नियम लगाना पड़ा था। लेकिन बिल गेट्स का पढ़ने के प्रति वो प्रेम आज भी उनमें जारी है और अब तो वो हर साल अपनी पसंदीदा किताबों की एक लिस्ट भी पब्लिश करते हैं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना एक अच्छी आदत है। जाहिर है इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है और हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आता है और हम ज्यादा
ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बातें हो रही हैं बिल गेट्स के उन आदतों की जिनसे वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। दोस्तों, जब उनसे एक बार पूछा गया कि उनके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजंस कौन से थे जो उन्होंने लिए थे, तो इस पे उनका जवाब था, मेरा सबसे अच्छा बिजनेस डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड और सही लोगों का चुनाव करना था। दोस्तों, वो इस कैटेगरी में अपने दोस्त पॉल एलन को सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके और एलन के बीच बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस थे, जटिल संबंध थे, लेकिन फिर भी वो पॉल एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने को सबसे बेहतरीन डिसीजन, सबसे अच्छा फैसला मानते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनाना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब भी मुमकिन हो आप जिसके साथ काम करते हैं उसे भी काम का श्रेय जरूर दें। बिल गेट्स दूसरों को भी क्रेडिट देते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, उनके काम को अच्छे ढंग से एक्नॉलेज भी करते हैं। बिल गेट्स उनकी बेहतरीन आदतें जिनसे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बिल गेट्स की वो आदतें जिनसे वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। वो हमेशा कुछ सीखते रहते हैं, वो सब कुछ पढ़ते हैं। बिल गेट्स अपनी निर्णय क्षमता पे, जजमेंट पे विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप दूसरों के सुझावों और राय को मानकर एक अच्छा करियर बना लें, लेकिन अगर आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे करियर की कल्पना करते हैं तो अपने फैसलों पे विश्वास करें, अपने आप पे यकीन करें, अपने अंतर मन की सुने, अपनी सुने। चाहे सारी दुनिया उसको नकारे या गलती क्यों न कहे। ऐसी ही बात बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ भी हुई थी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, हमने एक ऐसे विचार को लेकर आगे बढ़ने का फैसला लिया था जिसे कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। कोई ये स्वीकार नहीं करता था कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बनेंगे, एक ऐसे टूल्स बन जाएंगे जो हर टेबल पे और हर घर में होंगे। बिल गेट्स ने तमाम डिफरेंसेस के बावजूद, मतभेदों के बावजूद अपने फैसले पे पूरा यकीन रखकर, पूरा विश्वास रखकर कंपनी शुरू कर दी। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है, आप सभी जानते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, अगर उस समय बिल गेट्स लोगों की बातों को मानते तो क्या वो आज के बिल गेट्स होते? बिल गेट्स अपनी निर्णय क्षमता पे विश्वास करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बिल गेट्स की वो आदतें जिनसे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, वो हमेशा कुछ सीखते रहते हैं, वो सब कुछ पढ़ते हैं, वो दूसरों को भी श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं। वो यानी बिल गेट्स अपनी निर्णय क्षमता पे, जजमेंट पे विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। और दोस्तों, बिल गेट्स जिस काम को करते हैं उस पे पूरा कंसंट्रेट करते हैं, पूरा फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर कि लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, जिसके कारण वो किसी एक काम पे पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और आज की दुनिया में तो मल्टीटास्किंग आम हो गई है। मल्टीटास्किंग, जिसे अमेरिकन्स कहते हैं मल्टीटास्किंग।
दोस्तों, लोग एक साथ कई काम करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से कोई भी काम शायद बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो मल्टीटास्किंग में कई काम एक साथ करने से कोई काम बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं? बिल गेट्स भी इसका विरोध करते हैं, और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते, इसकी मुखालफत ही नहीं करते, बल्कि किसी एक काम को पूरी तरह फोकस करने की आदत का पालन भी करते हैं। उनकी एक मजेदार आदत यह है दोस्तों कि वो कई बार कंप्यूटर पे कोडिंग करते करते सो जाते हैं, और जब वो उठते हैं तो जहां पे उन्होंने कोडिंग करना बंद किया था, बिल्कुल वहीं से बिना किसी गलती से शुरू भी कर देते हैं। ये मुमकिन है दोस्तों कि हम इतना कॉन्सेंट्रेट न कर पाए, लेकिन हमें ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम को करें उसमें बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी तरह फोकस करें। इससे हम न सिर्फ उस काम को बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, बल्कि उस काम से हम दूसरों पे भी अच्छा प्रभाव डाल सकेंगे। What do you think, friends? दोस्तों, बिल गेट्स की आदतें, हैबिट्स, जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने में मदद की, क्या आप इन आदतों से सहमत हैं दोस्तों? आप इन आदतों में से कौन कौन सी आदतें अपने जीवन में लाना चाहेंगे, उन्हें फॉलो करना चाहेंगे? दोस्तों, दुनिया के हर प्रसिद्ध व्यक्ति का एक इतिहास होता है, उसके चर्चित होने की एक कहानी होती है। विश्व इतिहास की ये बड़ी हस्तियां, जिन्होंने अपने काम और सोच से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उनके नाम भी इतने बड़े न हो पाते अगर वो भी अपनी गलतियों और असफलताओं से कुछ नहीं सीखते और हार मानकर बैठ जाते। कुछ ऐसे व्यक्ति और उनके इंस्पायरिंग केसेस ऑफ फेलियर, जिससे हम भी सीख सकते हैं कि क्यों असफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हेनरी फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं। वो अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति थे और उन्हें अमेरिका के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पहली 2 मोटर कंपनियां शुरू होने से पहले ही कुछ ही महीनों में बंद हो गई थीं। अगर कोई और होता दोस्तों, तो वो निराश होकर टूट जाता, लेकिन हेनरी फोर्ड को ये असफलताएं भी नई मोटर कंपनी फोर्ड मोटर्स की शुरुआत करने से नहीं रोक पाई, और दुनिया में पहली बार असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके कार मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति ला दी। हेनरी फोर्ड दुनिया में अपने समय के 3 सबसे प्रसिद्ध और धनी लोगों में से एक थे, हेनरी फोर्ड। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने काम और सोच से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है। उनके नाम इतने बड़े ना हो पाते अगर वो भी अपनी गलतियों और असफलताओं से कुछ नहीं सीखते और हार मानकर बैठ जाते। मसलन हेनरी फोर्ड और जेके रोलिंग। आप सभी हैरी पॉटर इस नाम से काफी अच्छी तरह वाकिफ हैं। हैरी पॉटर सीरीज की किताबों की लेखिका जेके रोलिंग को तो आप इतना अच्छी तरह जानते हैं, शायद किसी और को जानते होंगे। क्या आपको पता है दोस्तों, उनकी लाइफ में एक ऐसा समय था जब वो कंगाल थीं, डिप्रेस थीं और तलाक शुदा भी थीं। उनके पास पैसे ही नहीं थे। जब उन्होंने हैरी पॉटर पे पहली किताब लिखी, तब वो एक पब्लिक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में रहती थी। यही नहीं दोस्तों, उनकी पहली किताब को कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, पब्लिश करने से इनकार कर दिया।
उनको उनकी किताब समझ में नहीं आई, और जब उनकी किताब छपी तो दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब हो गई। उनकी हैरी पॉटर सीरीज दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबों में मानी जाती है। आज J.K. रॉलिंग दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिका के रूप में मानी जाती हैं। उनकी किताब हैरी पॉटर जब प्रकाशित होती है तो बुक सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, और उनकी किताबों पे आधारित फिल्में भी बेहतरीन बिजनेस करते हैं। J.K. रॉलिंग ने पहले फेलियर देखा, रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया, गरीबी देखी, लेकिन हार नहीं मानी, और आज वो दुनिया की बेहतरीन राइटर, लेखिका मानी जाती हैं, J.K. रॉलिंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, दुनिया के सबसे द वर्ल्ड्स मोस्ट इंस्पायरिंग फेलियर्स दैट लेड टू सक्सेस, विश्व इतिहास की वो बड़ी हस्तियां जिन्होंने अपने काम और सोच से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उनके नाम भी इतने बड़े ना हो पाते अगर वो अपनी गलतियों और असफलताओं से कुछ नहीं सीखते और हार मानकर बैठ जाते। उनमें हेनरी फोर्ड थे, लेखिका J.K. रॉलिंग थी, हैरी पॉटर की लेखिका, और थॉमस एडिसन भी। दोस्तों, थॉमस एडिसन एक ऐसे अनोखे वैज्ञानिक थे जिनके नाम लगभग 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। 1889 में एक फेलिसिटेशन फंक्शन में, एक सम्मान समारोह में, एक वक्ता ने तो यहां तक कह दिया था कि थॉमस एडिसन ने इतनी ज्यादा संख्या में इन्वेंशंस किए हैं, आविष्कार किए हैं, कि शायद अब दूसरे लोगों के इन्वेंशंस करने के लिए, आविष्कार करने के लिए कुछ बचा ही नहीं रह गया है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि मानव विकास के इतिहास में अब तक कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ है जिसने थॉमस एडिसन के बराबर इन्वेंशंस किए हों, आविष्कार किए हों। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि थॉमस एडिसन बचपन में बहुत कमजोर थे, और उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही जटिल थी, कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन उनका दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था। वो किसी भी चीज को तब तक नहीं मानते थे जब तक कि उसका खुद ऑब्जर्वेशन न करें, उस पे खुद इन्वेस्टिगेट न करें, उस पे कोई एक्सपेरिमेंट न करें। इस तरह के नजरिए के कारण ही उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। थॉमस एडिसन के टीचर ने कहा था कि इस लड़के का दिमाग बिल्कुल खाली है। दोस्तों, थॉमस एडिसन दुनिया के एक ऐसे अनोखे वैज्ञानिक जिनके नाम लगभग 1000 से भी ज्यादा पेटेंट हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वर्ल्ड्स मोस्ट इंस्पायरिंग फेलियर्स, दुनिया के ऐसे प्रेरक असफलताओं के किस्से जिनसे दुनिया इन्फ्लुएंस हुई, प्रभावित हुई। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। हेनरी फोर्ड, J.K. रॉलिंग, थॉमस एडिसन, और आप सभी जानते हैं वॉल्ट डिज्नी का नाम। वॉल्ट डिज्नी ने अपना पहला बिजनेस अपने घर के गैराज में शुरू किया था दोस्तों, और उनकी सबसे पहली कार्टून बनाने वाली कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी दोस्तों, दिवालिया हो गई थी। और मजे की बात यह है दोस्तों कि उनके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूज़पेपर के एडिटर ने उनका मजाक उड़ाया था। वो इसलिए उड़ाया था क्योंकि उनके पास फिल्म बनाने का कोई अच्छा आइडिया नहीं था, ये मानना था उस एडिटर का। और आज वॉल्ट डिज्नी दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। एक फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर,
एनिमेटर, उन्होंने दुनिया को सबसे जानी मानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी दी, दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी। आज वॉल्ट डिज्नी का एनुअल रेवेन्यू है 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा, शायद उससे भी ज्यादा होगा। वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें रिजेक्ट किया गया कई बार, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने काम पे फोकस करते रहे और आखिर उन्होंने सफलता देखी। और आज वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन ऐसी फिल्में देती है जो दुनिया पसंद करती है। ये इंस्पायरिंग किस्से हैं, ऐसे किस्से जहां पे पहले फेलियर मिला, रिजेक्शन मिला और फिर कामयाबी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, दुनिया के हर मशहूर व्यक्ति का एक इतिहास होता है, उसके चर्चित होने की एक कहानी होती है। विश्व इतिहास की ये बड़ी हस्तियां जिन्होंने अपने काम और सोच से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उनके नाम भी इतने बड़े ना हो पाते अगर वो भी अपनी गलतियों, फेलियर्स और असफलताओं से कुछ नहीं सीखते और हार मानकर बैठ जाते। मसलन हेनरी फोर्ड, हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग, थॉमस एडिसन, वॉल्ट डिज्नी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और अब्राहम लिंकन। दोस्तों, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन युवा थे तो उनके माता पिता को लगता था कि वो मंदबुद्धि हैं। स्कूल में उनके मार्क्स इतने खराब थे कि एक टीचर ने उनको पढ़ाई छोड़ देने की सलाह देते हुए ये कहा था, तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मूल्यहीन हो, यू हैव नो वैल्यू ऑफ एनी काइंड। यहां तक दोस्तों कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में बोलना सीखा और 7 साल की उम्र से पहले तो वो पढ़ भी नहीं पाते थे। और आज हम उनको 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। Albert Einstein is considered one of the greatest scientists of the 20th century. फिजिक्स के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए उन्हें 1921 में 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। Albert Einstein, one of the greatest scientists of the 20th century. मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, असफलताओं से कभी निराश न होने और पक्के इरादों को न खोने वालों में सबसे बड़ा नाम अब्राहम लिंकन का है। गरीबी में जन्मे लिंकन ने जिंदगी भर कई मुश्किलों और असफलताओं का सामना किया। दोस्तों, अब्राहम लिंकन कई बार हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए वो अमेरिका के इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपति बन पाए, सबसे महान प्रेसिडेंट बन पाए। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति बने उससे पहले अब्राहम लिंकन का इतिहास यूं था। 1832 में 1832 में नौकरी खो दी। 1832 में ही विधानसभा का चुनाव हार गए। 1833 में 1833 में बिजनेस में फेल हो गए। 1835 में यानी 1835 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1834 में विधानसभा के लिए चुने गए। 1836 में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 1838 में इलिनॉय हाउस स्पीकर का चुनाव वो हार गए। 1843 में कांग्रेस के नॉमिनेशन रेस में वो हार गए। 1849 में भू अधिकारी के लिए खारिज कर दिए गए। 1854 में 1854 में अब्राहम लिंकन सीनेट का चुनाव हार गए। 1856 में 1856 में वाइस प्रेसिडेंट की रेस में वो पीछे रह गए। 1858 में दोबारा
उपराष्ट्रपति का वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए। और दोस्तों फाइनली 1860 में 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। दोस्तों इतनी असफलता के बावजूद भी वो कभी निराश नहीं हुए, बल्कि एक नए उमंग और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहे और आखिर में अपना मकसद हासिल कर ही लिया। दोस्तों अब आप ही बताइए कि क्या आप अब भी अब्राहम लिंकन को एक फेलियर मानेंगे? दोस्तों अब्राहम लिंकन कई बार हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो अमेरिका के इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। 1860 में 1860 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। तभी तो मैं कहता हूं हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।